की बनाई बंदिशें दिल छू लेने वाली कहानी। मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार हैं। चटाक! जैसे ही वे थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा, मेरे हाथ में जो मैंगो शेक की ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग शून्य हो गया था। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के भी मुंह से एक लफ्ज ना फूटा। मम्मी जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे ये थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थी, हैरानी से कभी मम्मी जी को, तो कभी उनके बेटे सुजोय को, तो कभी उनकी बहू यानी कि मुझे, सुदीप्ति को देख रही थी। पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सहेलियां नदारद हो चुकी थी। क्यों कोई दूसरे के घर के पचड़े में टांग अड़ाए, यही सोचकर सब वहां से निकल गई। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही सुजोय चिल्लाते हुए बोले, घर के बाहर किससे पूछकर गई थी? बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे। इज्जत से रहना इस घर में, वरना शौक उतारने अच्छे से आते हैं मुझे। सच कहूँ तो सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। सुजोय अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गए और मम्मी जी, उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे ठंडक पहुंचती थी, क्योंकि वही थी जिन्होंने सुजोय को फोन करके कहा कि मैं घर के बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़ों को उठा और अपना काम कर। भूलकर मम्मी जी भी अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी? यही कि मैं मम्मी जी की किटी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फोन करके सुजोय को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोलकर ही गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई है मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था मेरे अंदर। सुजोय तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत है, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती हैं। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार होती हैं, जो उनके गलत को सही साबित करती हैं। मैं सुदीप्ता, इस घर की बहू। मेरी शादी सुजोय के साथ 8 महीने पहले हुई थी। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन कर अपने जॉब पर जाती है और शाम को घर आकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतों की माने तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत अलग है। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी है। वह मेरे पल पल की पूरी रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती है, और उनका बेटा, वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे मुझ पर हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ जा नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूँ तो वही लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी सुजोय ने मुझ पर हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मायके चली गई थी। पर वारी मेरी किस्मत, मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है,
अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। अभी तक सुजॉय मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका है, पर हर बार घर में, या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि पड़ोस में दो तीन आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़े। सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर क्या कह सकते। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरतों की ही निकाली जाती है, और वो कमी निकालने वाली भी औरत ही होती है। हम आज के जो कोल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से ही तो है। मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत न बनाए, पर ये तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी जिंदगी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहली बार ही दे चुके होते। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची, छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। इसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेंट की। मेरी कंप्लेंट पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं दूंगी नहीं। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूं? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। वह मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।